बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक बनाया, उसमें प्राण फूंके और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, जब तक मैं स्नान करूं, कोई अंदर न आए। बालक ने माता की आज्ञा मान ली और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। पर बालक बोला, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो ये दृश्य देखकर वे बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने विलाप किया और कहा, यह मेरा पुत्र था, यदि इसे जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जिस जीव का सिर पहले मिले उसे ले आओ। गण सबसे पहले हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया। बालक फिर से जीवित हो उठा। माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। भगवान शिव ने कहा, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। इसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाएगा। हर शुभ कार्य से पहले इसी की पूजा होगी। देवताओं ने गणेश जी को वरदान दिया, तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। तभी से गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। फोल्डेड हैंड्स सीख गणेश जी हमें सिखाते हैं, बुद्धि, आज्ञा पालन और धैर्य से हर समस्या का समाधान होता है। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक बनाया, उसमें प्राण फूंके और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, जब तक मैं स्नान करूं, कोई अंदर न आए। बालक ने माता की आज्ञा मान ली और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। पर बालक बोला, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो ये दृश्य देखकर वे बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने विलाप किया और कहा, यह मेरा पुत्र था, यदि इसे जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जिस जीव का सिर पहले मिले उसे ले आओ। गण सबसे पहले हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया। बालक फिर से जीवित हो उठा। माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। भगवान शिव ने कहा, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। इसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाएगा। हर शुभ कार्य से पहले इसी की पूजा होगी। देवताओं ने गणेश जी को वरदान दिया, तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। तभी से गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। फोल्डेड हैंड्स सीख गणेश जी हमें सिखाते हैं, बुद्धि, आज्ञा पालन और धैर्य से हर समस्या का समाधान होता है।